education. Today I am conducting this session for grade 5. Subject is math. We are discussing chapter number 8, data handling, and this is my session number 2 for this chapter. So kids, in our previous session we discussed exercise 8.1. In today's session we will discuss exercise 8.2. Okay? So I hope कि लास्ट सेशन में मैंने जिस तरह से वीडियो को अपनी बुक के ऊपर फोकस करके आपको एक्सप्लेन किया था, उसी तरह इस सेशन में भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे एक्सप्लेन करने में भी दिक्कत ना हो. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द वीडियो नाउ. ओके, वी विल स्टार्ट विद एवरेज. एवरेज मतलब किसी भी बहुत सारी चीज है कहीं पर भी तो उसका हम अप्रोक्सीमेट एवरेज निकालते हैं. करेक्ट? तो ये एवरेज कैसे निकाला जाता है, उसका एक फॉर्मूला है. एवरेज हम करेंगे इस तरह से, सम ऑफ द गिवन वैल्यूज, मतलब जो वैल्यूज आपको दी गई है उनको पहले ऐड करना है तो उनका सम निकालेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5 आइटम है, 4 आइटम है, 6 आइटम है, तो वो नंबर ऑफ वैल्यूज निकालने हैं. जैसे हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपके समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से करना है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 8.2. नाउ हियर फाइंड द टोटल एंड एवरेज ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर्स. इनका टोटल करना है और इनका एवरेज निकालना है. सो नाउ कैसे करेंगे? क्वेश्चन ए, 15, 32, 46 ये 3 आपको वैल्यूज दी गई हैं. तो एवरेज का क्या था फॉर्मूला? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर्स. मतलब पहले आप क्या करोगे, 15 प्लस 32 प्लस 46 इनका टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा आपको 93 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3. सो नंबर ऑफ वैल्यूज आर 3. सो आप कैसे करोगे इसे, 93 दैट इज इसका टोटल प्लस डिवाइडेड बाय 1, 2, 3. So 93 divided by 3. सेम वे एक और एक्सप्लेन कर देती हूं कैसे करना है. B that is values are 12, 14, 23 and 15. तो पहले हम क्या करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज. तो इनका सम निकालना है, मतलब टोटल करना है ऐड करके. 12 प्लस 14 प्लस 23 प्लस 15 इनका टोटल कीजिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. तो यहां नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, 1, 2, 3, 4. तो इसका टोटल जो भी आएगा उसको डिवाइडेड बाय 4 करोगे. ये 4 कहां से आया, ये एक वैल्यू, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 वैल्यूज दी गई हैं. तो इस तरह से हम इसे करेंगे. बाकी के 2 आप अपने आप ट्राई करोगे. क्लियर? पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा अलोंग विद सॉल्यूशन एंड आंसर, बट यू विल ट्राई दिस 2 सम्स योरसेल्फ. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज. यहां पर क्वांटिटीज दी गई हैं, क्वेश्चन ए एंड बी. इनका भी आपको एवरेज करने को बोला गया है. उसी तरह करना है जैसे हमने ये सॉल्व किया. क्वेश्चन ए, 15 kg, 18 kg, 19 kg, 16 kgs. तो इनका हम क्या करेंगे, एवरेज करना है तो फर्स्ट टोटल करना है इनका. सो 15 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 16. सो टोटल विल बी 68 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. तो 1, 2, 3, 4. So divided by 4. You will get the answer as 17 kgs. Next, B वाला सम आप अपने आप ट्राई करोगे. क्वेश्चन नंबर
number 3. The students of class 5A were divided into 6 groups. 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है क्लास 5A के स्टूडेंट्स को फॉर जनरल नॉलेज क्विज. एक क्विज कंडक्ट करनी है, इसलिए 6 ग्रुप्स बनाए गए हैं. द ग्रुप स्कोर्ड, अब इनका स्कोर लिखा गया है 25, 15, 33, 28, 48 एंड 43. तो ये 6 ग्रुप के 6 स्कोर्स हैं. What was the average score of the 6 group? तो यहां पर भी आपको स्कोर्स दिए गए हैं, उनको पहले ऐड कीजिए. 25 प्लस 15 प्लस 33 प्लस 28 प्लस 48 प्लस 43. फिर उसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज 6 है. सी 1 2 3 4 5 एंड 6. सो डिवाइडेड बाय 6. पहले इनका टोटल करना है, फिर नंबर ऑफ वैल्यूज से इनको डिवाइड करना है. सो यू विल गेट द आंसर एज 32. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. आलोक स्कोर्ड 24, 14, 8, 15 and 14 runs in 5 cricket matches. See 1, 2, 3, 4, 5. 5 क्रिकेट मैचेस के स्कोर्स यहां लिए गए हैं. What was his batting average? तो यहां पर भी आपको यही करना है, पहले इन स्कोर्स का टोटल कीजिए डिवाइडेड बाय 5. नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4 5. तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, एवरेज बैटिंग उनकी मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. A car traveled 65 kilometers in first hour, 53 kilometers in second hour and 57 kilometers in third hour. फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, 3 घंटे कार चली थी और उनको यहां पर कितना ट्रेवल किया दिया गया है. What was the average distance covered in an hour? तो एवरेज डिस्टेंस कितना कवर किया होगा 1 घंटे में. राइट योर आंसर एज फ्रैक्शन. यहां पर फ्रैक्शंस के फॉर्म में आंसर लिखना है. सो पहले हम क्या करेंगे, टोटल करना है. 65 प्लस 53 प्लस 57, यू विल गेट द आंसर एज 175 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज 1 2 3. सो डिवाइडेड बाय 3. सो 175 डिवाइडेड बाय 3. अब इसको आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस के फॉर्म में आंसर को लिखना है 173 को. तो ये आप कैसे करोगे, 175 डिवाइडेड बाय 3, ये आपको इस तरह से डिवाइड करना है. 175 डिवाइड बाय 3. फिर आपको पता है कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, करेक्ट. तो ये आप आंसर फाइंड आउट करके ये कर सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टैली मार्क्स. टैली मार्क्स बहुत ही सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने 10 चॉकलेट्स दी हैं, तो उनको मार्किंग कैसे करना है. टैली मार्क्स की एक फिक्स्ड पैटर्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. समझ में आ गया कैसे करना है. 4 लाइन वर्टिकली करनी है, 1 लाइन स्लैंटिंग करनी है, जो 5. तो ये एक ग्रुप देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसमें 5 है, इसमें 5 है. तो ये हम जैसे ये एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है. ये टैली मार्क्स के बेस पर एक्सरसाइज सॉल्व की गई है. नाउ क्वेश्चन 1. टैली मार्क्स वर रिटन फॉर द बर्ड्स seen from 6 o'clock to 7 o'clock in the morning in a bird sanctuary on Thursday. So 6 से 7 के बीच, सुबह के 6 से 7 के बीच इन बर्ड्स को देखा गया था बर्ड सेंचुरी में थर्सडे को. Fill in the last column by counting the tally marks. टैली मार्क्स को काउंट करके यहां कितने बर्ड्स हैं ये आपको लिखना है सिर्फ. ओके, आई होप समझ में आ गया है. नाउ पैरेट, तो ये मैंने आपको समझाया था कि इसको 5 काउंट करेंगे. सी 1 2 3 4
5. Again 1, 2, 3, 4, 5. Every fifth line will be a cross line, slanting line. So यहाँ क्या होगा? 5, 10, 15. 15 हो गया. अब एक 15 and 1 is 16. So parrots कितने थे? 16. Next kingfisher 5, 10. 10 complete है. But then after 10, 11, 12. This is 12. Next, pelican. Pelican 5. Flamingo, कोई भी टैली मार्क नहीं है तो 0. Crane 5, 10, 15, then 16, 17, 18. तो ये है 18. How many birds were seen in all? तो अब in all पूछा है तो इनका टोटल करना है आपको. टोटल कितना आएगा? ये ऐड कीजिए तो यू विल गेट द आंसर एज 51. सो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2. द टेबल गिवन बिलो gives the detail of the test score and the number of student who secured those marks. तो यहाँ टेस्ट स्कोर और कितने स्टूडेंट को 5 मार्क्स मिले, कितने स्टूडेंट को 7 मार्क्स मिले, कितने स्टूडेंट को 8 मार्क्स मिले, ये आपको दिया गया है. फिल इन द सेकेंड कॉलम विद द टैली मार्क्स. टैली मार्क्स आपको करने हैं. सी यहां पर 2 है तो 2, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 6. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7. So you will do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3. तो 1, 2, 3, 1, 1. तो इस तरह से आपको टैली मार्क्स सिर्फ करने हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. द टीचर ऑफ क्लास 5C had some stationery items in his cupboard. स्टेशनरी आइटम जो आपके रेगुलर यूज में आप लेते हो स्कूल पर, उन आइटम्स को उन्होंने कबोर्ड में रखा था. द नंबर ऑफ ईच आइटम इज गिवन इन द टेबल बिलो. अब वो आइटम्स कितने हैं वो इस टेबल में आपको दिया गया है. कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. तो ये लास्ट कॉलम आपको फिल करना है. यहां पर आइटम्स दी गए हैं, मतलब कि कौन सी चीजें हैं, और टैली मार्क्स दिए गए हैं. तो इन टैली मार्क्स को काउंट करके नंबर क्या है इन टैली मार्क्स का, ये आपको यहां लास्ट कॉलम में लिखना है. कौन कौन सी आइटम है? पेंसिल, पेन, इरेजर, सीजर, रूलर, शार्पनर, ये सारी आइटम्स हैं. सो लेट अस स्टार्ट देम वन बाय वन. फर्स्ट वन इज पेंसिल. पेंसिल को काउंट करते हैं. तो यहां ग्रुप 5 वाले ग्रुप कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ग्रुप्स है जो 5 वाले हैं. अब इनको काउंट भी कर सकते हो आप 5, 10, 15, 20 इस तरह. नहीं तो 5 का टेबल आपको आता है तो कितने ग्रुप्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 5, 8 जा 5, 8 जा 8 जो है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स है. 5, 8 जा 40 प्लस 1 ये 1 है. सो इट बिकम्स 41. नहीं तो आप ऐसे काउंट कर लो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and this one. So 41. Next item is pen. So 5, 10, 15, 16 and 17.
So it is 17. Next item is eraser. So 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28. So it becomes 28. Next, scissors. So 5, 10 and 1, 10 plus 1, 11. Next, rulers. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34. So it is 34. Next, sharpener. 5, 10, 15, 16 and 17. So it becomes 17. तो इस तरह से हमने ये लास्ट कॉलम फिल कर दिया है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में टैली मार्क्स दिए गए थे, काउंटिंग आपने की, टोटल किया और आंसर फाइंड किए। क्वेश्चन 2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए थे, टैली मार्क्स आपने लगाई है। यहां टैली मार्क्स दिए थे, नंबर आपने आइडेंटिफाई किया। यहां उसका ऑपोजिट है, नंबर्स दिए गए हैं, टैली मार्क्स आपको लगाने हैं। तो आपने टैली मार्क्स कर दिए। यहां फिर से अगेन ऑपोजिट, टैली मार्क्स दिए हैं, नंबर आपने लिखे। इसी तरह से एग्जाम में भी आपको यही पूछा जाएगा। टैली मार्क्स होंगे तो नंबर आपको लिखने हैं, अगर नंबर्स होंगे तो टैली मार्क्स आपको करने हैं। सो हियर वी हैव एंडेड दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये आपने फर्स्ट सेशन में सीखा था। एंड इस सेशन के अंदर आपने एवरेज कैसे निकालना है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टोटल करना है पहले वैल्यूज का, टोटल वैल्यू एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। कितने वैल्यूज हैं उनको डिवाइड करना है। उसके बेसिस पर आपने ये सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 8.2 में। देन एक्सरसाइज 8.3 जो हमने अभी रिसेंटली मैंने आपको एक्सप्लेन की, वो टैली मार्क्स के बेसिस पर है। तो आपने बार ग्राफ सीखा, एवरेज सीखा, टैली मार्क्स करना, ये सारा आपने सीखा इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर को जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, आगे और कोई डाउट्स होंगे नहीं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये जो आज की एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन की, दैट इज एक्सरसाइज 8.2 एंड 8.3, ये आपको अपने आप सॉल्व करनी है अपनी बुक में। क्लियर? पीडीएफ के थ्रू आपको आंसर्स तो मिल ही जाएंगे, बट आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट योरसेल्फ रादर देन कॉपिंग इट। कॉपी नहीं करोगे, इन्हें सॉल्व करोगे। क्लियर? क्योंकि ये बहुत इजी है। चलो, नाउ लेट मी एंड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो हियर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो पीडीएफ के थ्रू मैं ये एक्सरसाइज आपको भेज रही हूं, जिससे कि आप अपनी जो बुक है उसमें आप सॉल्व करोगे। पहले रफ बुक में इस एक्सरसाइज को देखकर अपने आप सॉल्व करोगे। आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं वो आप मेरी पीडीएफ के थ्रू चेक करोगे। ओके? एंड इफ द आंसर्स आर करेक्ट देन यू कैन कॉपी द एक्सरसाइज टू योर CW बुक, मैथ CW बुक। अगर आंसर गलत है तो आपने कहां पर मिस्टेक की है ये आप चेक करोगे। क्लियर? सो होप कि आप अपनी CW बुक कंप्लीट कर लोगे। एंड वी हैव ऑल्सो एंडेड दिस चैप्टर हियर। ओके? सो चलो, लेट मी टेक योर लीव नाउ। बाय।